जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा, जैसा कि हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था बेटा, नाम था पास्ट एडजस्टमेंट, उसी को आज हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जो क्लास ले रहा हूं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है, तो बेटा इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो उनको भी अच्छी लगेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट हम लोग आपको फ्यूचर में भी देते रहेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्यारे बच्चों देखो, अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंडिविजुअली एडजस्टमेंट की। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का मतलब क्या था, हर क्वेश्चन जो हमने करके देखे उसमें हमने क्या किया, किसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या फिर किसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम या ज्यादा दे दिया। फिर हमने देखा कि भाई प्रॉफिट जो है गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज हम लोग करेंगे इन सभी एडजस्टमेंट को कलेक्टिव, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हम लोग पहले करने जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और जो प्रॉफिट था वो भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है ये, ए और बी पार्टनर्स है बेटा 3-2 में, जिनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा 10% पर एनम और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो कि 1 लाख रुपया था बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर दो गलतियां हो गई बेटा। पहला, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, बिना चार्ज किए, ठीक है, सॉरी बिना प्रोवाइड किए, ठीक है, फर्म ने प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट भी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इक्वली हुआ है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पे हमें इसको ठीक करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, तो दोबारा से बनाएंगे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पे ए, ये आपका बी, ये आपकी फर्म और ये पर्टिकुलर्स। फर्म, मुझे यही मेथड, यही तरीका सबसे इजी लगता है क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाता है कि क्या होगा। ठीक है, दूसरे भी तरीके बेटा, बट मुझे उनमें बेटर लगता है ये वाला। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। बी डेबिट और ये क्रेडिट। तो यहां पे देखिए सबसे पहली गलती क्या हो गई कि हमने प्रॉफिट बांट दिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारी फर्म के पास नहीं है, प्रॉफिट फर्म ऑलरेडी बांट चुके हैं, वो भी इक्वली गलत रेशो में, ठीक है। तो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट हो रखा है, गलत अमाउंट हो रखा है। तो ठीक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट वापस ले लीजिए। तो पहले एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड। सबसे पहला हमें वो प्रॉफिट वापस लेना है पार्टनर से। 50,000 ए से लेंगे और 50,000 बी से लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम वो प्रॉफिट वापस ले लेते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसको जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि भाई पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा बेटा, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल है, 10% पर एनम है, तो 80,000 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जिसमें से ए को मिलेगा 50,000 और बी को मिलेगा 30,000, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म के बाद जो प्रॉफिट बचा वो हमें कैसे बांटना चाहिए था, 3-2 में बांटना चाहिए था, बट वो भी पार्टनर्स ने कैसे बांट रखा था, इक्वली। देखो यहाँ पे दो गलतियां थी, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, दूसरा जो प्रॉफिट बांटा वो गलत रेशो में बांट लिया था, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट बांटेंगे और उसको सही रेशो में बांटेंगे, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हमारे पास प्रॉफिट बचा बेटा 20,000 और वो हमने पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया, तो ए को मिलेगा 20,000 का 3/5, ठीक है, दैट इज 12,000 और बी को मिलेगा 8,000, राइट। और ये हमने पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं टोटल क्या रहा। यहां पे जो फर्म है उसका 1 लाख आपका डेबिट आ जाएगा और 1 लाख क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ए का जो डेबिट है वो है बेटा 50,000 और जो क्रेडिट है वो है 62,000, बी का जो डेबिट है वो 50,000 और क्रेडिट है 38,000, ठीक है। अब हम इसका नेट इफेक्ट चेक करते हैं बेटा। नेट इफेक्ट क्या होगा, यहां पे जो हमारा ए है उसका कैपिटल क्रेडिट होगा कितने से, वो भी 12,000 से, और जो बी है उसका कैपिटल डेबिट होगा 12,000 से। इसका मतलब है कि बी से हमें 12,000 लेना है और ए को 12,000 देना है, तो फिर हमारी सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 12,000, ठीक है। यहां पे आप लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ट, ठीक है बेटा। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देखेंगे बेटा इसी तरीके का। तो बेटा एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिससे कि आपके ये जितने भी डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इस केस में क्या है बेटा, देखिए दो पार्टनर्स हैं जे और के, जिनका कैपिटल है बेटा 2 लाख, ड्रॉइंग है 80,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है बेटा 10% पर एनम, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का दे रखा है बेटा 5% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000 distributed among the partners in the ratio 2:1 without following these provisions। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था, सबसे पहले प्रॉफिट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करके ऐड करना चाहिए था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पार्टनर्स को, फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको हमें, क्योंकि यहाँ पर रेशो कुछ नहीं दिया है, हमें बांटना चाहिए था इक्वल। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो वहां पे इक्वल बंटना चाहिए था, तो यहाँ पर दो गलतियां हो गई। पहली गलती ये हो गई कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया बेटा, और दूसरी गलती ये हो गई कि हमने पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस थे वो फॉलो नहीं किए। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे बेटा, देखते हैं। तो सबसे पहले वही टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहां पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जो हमारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करना चाहिए, पहले पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन फॉलो करने चाहिए थे, उसके बाद वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, वो भी किस रेशो में बेटा, इक्वल, क्योंकि कोई यहां पर रेशो गिवन नहीं है। तो उन्होंने किस रेशो में बांट लिया, उन्होंने बांट लिया 2:1 में, तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले
हम लोग वो प्रॉफिट उनसे वापस ले लेंगे। यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट बांट दिया, वो वापस लेना पड़ेगा बेटा। तो प्रॉफिट बांटा तो हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो वापस लेना है। तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। और किस रेशो में बैठा था, 2:1 में। कितना प्रॉफिट बेटा, 60,000। तो ए के में क्या होगा, क्रेडिट में 40,000, तो डेबिट कितना करोगे, 40, क्यों इसको 40 मिला होगा। और के जे से कितना 40 और के से कितना 20,000, और हमने फर्म ने वो प्रॉफिट वापस ले लिया, ठीक है। अब दूसरा करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसका ट्रीटमेंट। जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे वो लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो ड्रॉइंग का बेटा 80,000 और 40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5% पर एनम। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट गिवन नहीं है, बट जो रेट दे रखा है वो पर एनम के साथ है। तो हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा बेटा वो 6 मंथ का करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 80,000 का 5% 6 मंथ के लिए, तो 2,000 ए से लेंगे, सॉरी जे से लेंगे, ठीक है। और यहाँ 40,000 का 5% 6 मंथ का 1,000 लेंगे के से। तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और फर्म के लिए है प्रॉफिट, तो फर्म का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब हमने प्रॉफिट ले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 63,000, ठीक। अब उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है बेटा, 2 लाख कैपिटल है, तो टोटल लेना है बेटा 20,000 दैट इज 40,000। तो 20,000 जे को मिल जाएगा, 20,000 के को मिल जाएगा, और फर्म 63 में से 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचा है बेटा वो बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेशो नहीं है, तो हम किस रेशो में बांट देंगे, इक्वल। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है, 23,000। तो इसका मतलब है बेटा 11,500 जे को मिल जाएगा, और 11,500 के को मिल जाएगा, ठीक। तो हमने ये सारी चीजें ठीक कर दी। तो देखिए हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले जो भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है प्रॉफिट में से वो डिडक्ट करने हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। बट इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने पहले प्रॉफिट वापस लिया और फिर उसको हमारे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने सारी चीजें ठीक कर दी, प्रॉफिट वापस ले लिया और फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है नेट इफेक्ट। तो यहाँ पे पहले इनका टोटल कर लेते हैं। फर्म का 63,000 तो ये बेटा फर्म का अकाउंट तो हो गया हमारा बंद। अब यहाँ पर देखिएगा जे का 42,000 है डेबिट में और अपना 31,500 है क्रेडिट में, और के की बात करें तो 21,000 है डेबिट में और क्रेडिट में बेटा 31,500, ठीक है। अब हमने ये सारे अकाउंट बंद कर दिए। अब देखेंगे नेट इफेक्ट कि इसका सारी चीजें ठीक करने के बाद नेट इफेक्ट क्या होता है। तो जब आप नेट इफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 42,000 डेबिट है और 31,500 क्रेडिट है। तो यहाँ पर बेटा 10,500, ठीक है, 10,500 ही आना चाहिए। आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा किसका, जे का। और इस क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखें तो 10,500 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा किसका, के का, ठीक है। ये हमने इसका नेट इफेक्ट भी
निकाल दिया। लीजिए दोबारा से बंद कर दो। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री पास। तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, इस बार होगी जे कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,500 टू के कैपिटल अकाउंट 10,500। ठीक है, तो आप यहां पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, तो आई होप कि मैं ये कॉन्सेप्ट जो पास्ट एडजस्टमेंट का बेटा आपको अच्छे से क्लियर कर पाया। देखिए, जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का इसमें से आना ही आना है, कंपल्सरी है, राइट। अब जब हम पास्ट एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हैं तो आपके जो बुक्स में क्वेश्चन है उनमें कई क्वेश्चंस में कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग होता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है बेटा वो ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है, तो वहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा जो ध्यान रखना है बेटा वो किस चीज का रखना है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी रखना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले मैंने बताई थी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रखना है। जैसे इस केस में ड्राइंग दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो इस तरीके के केस में बेटा फर्म जो है 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो ये जो दो चीजें हैं ये आपके क्वेश्चंस को गलत करा देंगी। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।